Hey guys, welcome to Unique Academy. कैसे हैं आप लोग? आज का सेशन करंट अफेयर डील करने वाले हैं 8 दिसंबर का। 8 दिसंबर का करंट अफेयर आज डील करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? फर्स्ट क्वेश्चन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट। सेपरेटेड दिव्यांग डिपार्टमेंट। देखिए ध्यान से बात किया जाए आपका एक आपका सेपरेटेड मतलब बोल सकते हैं अलग दिव्यांग डिपार्टमेंट कौन एस्टेब्लिश किया है जी? नाम एकनाथ शिंदे। कौन एस्टेब्लिश किया है जी? एकनाथ शिंदे। नाम क्या है जी? दिव्यांग डिपार्टमेंट। सुनिए ध्यान से दिव्यांग डिपार्टमेंट को लेकर बात हो रहा है। दिव्यांग समझते हैं ना? दिव्यांग दिव्यांग डिपार्टमेंट का बात हो रहा है जी। आपका सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट बनाया है जी। कौन बनाया जी? एकनाथ शिंदे जी आपका इनॉग्रेट किए एस्टैब्लिश किए। एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे कौन है? एकनाथ शिंदे तो महाराष्ट्र के सीएम है। ये कौन है जी? आपका सीएम ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सीएम ऑफ महाराष्ट्र। कंप्लीट है जी। क्वेश्चन क्या था आपका? दिव्यांग डिपार्टमेंट के लिए अलग डिपार्टमेंट बना के रख दिया जी। दिव्यांग के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया है जी। एस्टैब्लिश कौन किया? नाम है एकनाथ शिंदे। क्या नाम है जी? एकनाथ शिंदे। ये कौन है? तो सीएम है। कहाँ के जी? महाराष्ट्र के। सीएम कहाँ का है जी? महाराष्ट्र का। यहाँ तक कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से क्वेश्चन में समझने में कोई तकलीफ नहीं है जी। क्वेश्चन है दिव्यांग के लिए अलग डिपार्टमेंट बना के रखा। ये एस्टैब्लिश किया कौन जी? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे है कौन? तो ये महाराष्ट्र के सीएम। कौन है जी? महाराष्ट्र के सीएम है। कंप्लीट है यहाँ तक। अब आगे सुनिए मुख्य लक्ष्य क्या है जी? मुख्य लक्ष्य क्या है इस अलग डिपार्टमेंट बनाने को लेकर? दिव्यांग के लिए अलग डिपार्टमेंट बना है जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है जी? तो इसका मुख्य लक्ष्य है जी जितना भी आपका डिसेबल पर्सन है उन लोग के वेलफेयर में काम करना। जितना भी डिसेबल पर्सन है उन लोग के वेलफेयर में काम करना जी। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए ये जो आपका डिपार्टमेंट बना है इंडिया का पहला है जी। फर्स्ट स्टेट है जी इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जी महाराष्ट्र जहां पे आपका दिव्यांग के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया गया। यहाँ तक कंप्लीट है जी। एस्टैब्लिश कौन किया जी? आपका एकनाथ शिंदे। इंडिया का पहला है जी। आगे सुनिए इसके अलावा बात किया जाए इसमें दिव्यांग लोगों के लिए 1143 करोड़ 1143 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं जी। किसके लिए? इस डिपार्टमेंट के लिए। कौन सा डिपार्टमेंट? दिव्यांग डिपार्टमेंट के लिए। कितना पैसा एलोकेट किए? कितना पैसा दिया गया है जी आपका? 1143 करोड़। कंप्लीट है यहाँ तक। 1143 करोड़ रुपए दिया गया है जी। कौन सा डिपार्टमेंट? दिव्यांग डिपार्टमेंट के लिए। एक बनाया क्यों गया? लक्ष्य क्या है जी? तो जितना भी आपका दिव्यांग लोग हैं दिव्यांग डिसेबल पर्सन है उन लोग के वेलफेयर में काम कर सके। कंप्लीट है। स्टार्ट कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र। कहाँ जी? महाराष्ट्र। बात करता हूँ महाराष्ट्र के बारे में। सुनिए ध्यान से अगर बात किया जाए महाराष्ट्र एज ए कैपिटल आपका एज ए स्टेट कब से काम कर रहा है जी? 1960। कब से जी? 1960 1960। इसके अलावा बात किया जाए कैपिटल क्या है जी? मुंबई। क्या जी? कैपिटल मुंबई। सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। सीएम कौन है जी? एकनाथ शिंदे। अगर बात किया जाए गवर्नर के बारे में गवर्नर कौन है जी? आपका महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? नाम है भगत सिंह कोश्यारी। क्या नाम है जी आपका? भगत सिंह कोश्यारी। क्या नाम है जी आपका? भगत सिंह कोश्यारी। कंप्लीट है यहाँ तक। क्या चीज को लेकर बात होता है? महाराष्ट्र बना 1960। इसके अलावा बात किया जाए आपका कैपिटल मुंबई। सीएम कौन है जी? आपका सीएम एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन है जी? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है जी? भगत सिंह कोश्यारी। समझ में आया तक? आगे सुनिए आगे थोड़ा सा और बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र का कौन कौन सा फेमस नेशनल पार्क है? महाराष्ट्र में कौन कौन सा फेमस नेशनल पार्क है उसके बारे में बात करता हूँ। सुनिए ध्यान से अगर बात किया जाए महाराष्ट्र का कौन कौन सा फेमस नेशनल पार्क है उसके बारे में बात करता हूँ तो चलिए फर्स्ट नंबर पे कौन सा है जी आपका? फर्स्ट नंबर पे तड़ोबा नेशनल पार्क। क्या जी आपका? तड़ोबा। क्या जी आपका? तड़ोबा नेशनल पार्क। फर्स्ट पे कौन सा है? तड़ोबा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क तड़ोबा। नाम क्या है जी आपका? तड़ोबा नेशनल पार्क। कंप्लीट है यहाँ तक। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है जी आपका चंदौली नेशनल पार्क। क्या जी आपका? चंदौली नेशनल पार्क। क्या जी आपका? चंदौली नेशनल पार्क। थर्ड नंबर पे कौन सा है जी? थर्ड नंबर पे आपका नवेगांव नेशनल पार्क। क्या जी आपका? नवेगांव नेशनल पार्क। कंप्लीट है यहाँ तक। क्या चीज को लेकर बात हो रहा था? बात हो रहा था जी आपका
महाराष्ट्र का नेशनल पार्क को लेकर नेशनल पार्क 3 आपके सामने रखा। पहला कौन सा? तडोबा नेशनल पार्क। कौन सा जी? तडोबा नेशनल पार्क। दूसरा कौन सा? चंदोली। और तीसरा के बारे में बात करें तो नाम क्या है? नवेगांव नेशनल पार्क। यहाँ तक कंप्लीट। आगे सुनिए, आगे बात करते हैं वहां का महाराष्ट्र का कुछ फेमस डैम को लेकर। डैम सुनिए ध्यान से। फर्स्ट नंबर पे डैम के बारे में बात किया जाए तो नाम है जी कोयना डैम। क्या जी आपका? कोयना। कोयना सुन रहे हैं? कोयना डैम कहाँ है जी? कोयना डैम महाराष्ट्र में है। कहाँ जी? महाराष्ट्र में। कोयना डैम कौन सा रिवर पे? कोयना याद करने का टेंशन नहीं, कोयना दोस्त कोयना रिवर पे ही है। कौन सा रिवर पे जी? कोयना रिवर पे। कोयना डैम कहाँ है जी? कोयना रिवर पे। याद है कंप्लीट। नेक्स्ट नंबर पे बात किया जाए, नेक्स्ट नंबर पे कौन सा है जी आपका? बोर डैम। बोलो रे, नाम क्या है जी? बोर डैम। बोर डैम के बारे में बात किया जाए तो बोर रिवर पे ही है जी। बोर डैम बोर रिवर पे है। याद है कंप्लीट। नेक्स्ट है जी आपका तानसा डैम। कौन सा जी आपका? तानसा डैम। तानसा डैम। तानसा डैम के बारे में बात किया जाए तो ये भी तानसा रिवर पे है। मतलब आपका 3 डैम बताया। पहला कोयना डैम कोयना रिवर पे, बोर डैम बोर रिवर पे, तानसा डैम तानसा रिवर पे। यहाँ तक कंप्लीट है जी। आगे सुनिए, नेशनल पार्क हो चुका है जी आपका, इसके अलावा डैम हो चुका है। एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, वहां का एक हिल है जी। वहां का एक हिल है, नाम सुने होंगे आपका, अजंता माउंटेन रेंज। सॉरी, माउंटेन रेंज के बारे में बात करता हूँ मैं, सिर्फ कर रहा हूँ। आगे सुनिए, एक है जी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इससे सवाल भी पूछा जाता है। नाम क्या है जी आपका? अजंता माउंटेन रेंज। अजंता माउंटेन रेंज। अगर बात किया जाए अजंता माउंटेन रेंज को लेकर तो सुनिए ध्यान से। अजंता माउंटेन रेंज सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है जी। कहाँ जी? सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का औरंगाबाद वाला क्षेत्र में भी है। यहाँ तक कंप्लीट है। अगर बोला जाए आपका कौन सा माउंटेन रेंज सिर्फ एक स्टेट में, इस तरीके का सवाल आता है जी, कौन सा माउंटेन रेंज सिर्फ एक स्टेट में, नाम क्या जी? अजंता माउंटेन रेंज है। कहाँ जी? सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। कंप्लीट है यहाँ तक। आज इसको लेकर बात हुआ तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था दिव्यांग के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया गया, स्टैब्लिश किया गया एक नाथ शिंदे के द्वारा। है कौन जी? सीएम ऑफ महाराष्ट्र। कंप्लीट जी। महाराष्ट्र 1966 से आपका स्टेट के तौर पे काम कर रहे हैं जी। इसके बाद नेशनल पार्क बात किया, डैम बात किया, और एक माउंटेन रेंज के बारे में बात कर रहा था, नाम है अजंता माउंटेन रेंज। क्या नाम है जी? अजंता माउंटेन रेंज, जो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ जी? सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में स्थित है। कंप्लीट है यहाँ तक। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की ओर। बढ़ जाते हैं, इंतजार कौन सा बात का। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है जी आपका, सेमेरू वोल्केनो इरप्टेड इन, कहां पे वोल्केनो आपका इरप्टेड हुआ है जी? तो नाम क्या है? इंडोनेशिया। नाम क्या है? सेमेरू। क्या नाम है जी आपका? सेमेरू माउंटेन। ध्यान दीजिएगा, सेमेरू माउंटेन जो स्थित है इंडोनेशिया में, वहां पे वोल्केनो इरप्शन हुआ है। वोल्केनो इरप्शन मतलब समझ में आ रहा है? ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। क्या जी आपका? ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। सुनिए ध्यान से, 2 पॉइंट ध्यान देना। एक क्या है जी आपका? सेमेरू। क्या जी आपका? सेमेरू वोल्केनो। और दूसरा है कहाँ जी? इंडोनेशिया में। सुनिए, सेमेरू वोल्केनो के बारे में बात किया जा रहा है तो सेमेरू एक माउंटेन है जी। क्या जी आपका? माउंटेन है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। कहाँ स्थित है जी? इंडोनेशिया में। सेमेरू वोल्केनो के बारे में बात किया जाए, सेमेरू माउंटेन में, सेमेरू माउंटेन में वोल्केनो आया जी। वोल्केनो इरप्टेड हुआ है, वोल्केनो इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हुआ। इसी को लेकर सवाल था। तो सेमेरू वोल्केनो क्षेत्र है, वोल्केनिक माउंटेन है कहाँ जी? इंडोनेशिया में। अगर बात किया जाए सेमेरू वोल्केनिक माउंटेन, तो एक ही टाइप का वोल्केनिक है जी आपका, एक्टिव वोल्केनो का क्षेत्र है। कौन सा एरिया जी आपका? एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो मतलब सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र है। कौन सा? सेमेरू माउंटेन है स्थित कहाँ जी आपका? इंडोनेशिया में। अगर बात किया जाए इसका हाइट का, इसका एलिवेशन का, सेमेरू वोल्केनो का हाइट का तो एलिवेशन कितना है जी? तो है 3676 मीटर। हाइट कितना है जी आपका सेमेरू वोल्केनो, सेमेरू माउंटेन का? 3676 मीटर। स्थित कहाँ है जी? इंडोनेशिया में। कहाँ है जी? इंडोनेशिया में। समझ में आया? आगे सुनिए, माउंटेन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे ये जो सेमेरू माउंटेन है, ये एक्टिव वोल्केनो वाला क्षेत्र है। किस टाइप का? एक्टिव वोल्केनो वाला क्षेत्र है। यहाँ तक कंप्लीट। स्थित कहाँ है जी? स्थित है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में भी कहाँ? तो ईस्ट जावा में। इंडोनेशिया का ही द्वीप है जी आपका जावा, सुमात्रा नाम सुने होंगे, तो उसी का एक आइलैंड है जावा। जावा का ईस्ट वाले हिस्से में, जावा का पूर्वी वाले हिस्से में, ईस्ट वाले हिस्से में स्थित है सेमेरू माउंटेन, जहां पे वोल्केनो इरप्शन हुआ है। यहाँ तक कंप्लीट है जी। अब आगे सुनिए,
ये तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गया सुमेरु के बारे में। सुमेरु माउंटेन है जहाँ पे वॉल्केनो आया है, ज्वालामुखी आया है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि ये ज्वालामुखी कहाँ है, देश का नाम है इंडोनेशिया। ये स्थित कहाँ है जी, तो ईस्ट जावा में। हाइट कितना है जी इस माउंटेन का, 3676 मीटर। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंडोनेशिया के बारे में, सुनिए ध्यान से। इंडोनेशिया के बारे में बात किया जाए तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप समूह है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगर इंडोनेशिया के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे 17,000 से ज्यादा आइलैंड का एक ग्रुप है। 17,000 से ज्यादा आइलैंड, आइलैंड मतलब द्वीप, 17,000 से ज्यादा आइलैंड का एक समूह है जी। नाम क्या है, इंडोनेशिया। नाम क्या है जी, इंडोनेशिया। एक दो द्वीप का नाम आप सुने होंगे, जैसे जावा, सुमात्रा, बेटा जी। तो जावा और सुमात्रा, उसमें बात हो रहा था जावा जहां पे स्थित है जी आपका एक्टिव वोल्केनो। यहाँ तक कंप्लीट। इंडोनेशिया के बारे में बात किया जाए तो इंडोनेशिया एक आपका साउथ ईस्ट कंट्री है जी, साउथ ईस्ट एशिया का क्षेत्र है जी, साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है। और सुनिए ध्यान से, साउथ ईस्ट एशिया का बात आ रहा है, नाम सुने होंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आसियान। क्या नाम है जी, आसियान। क्या नाम है, आसियान। आसियान जो आपका ग्रुप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये साउथ ईस्ट एशिया के लिए है जी। साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी देश है उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है जी आसियान। क्या नाम है जी आपका, आसियान। बातें कंप्लीट है। आसियान के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है जी, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे सुनिए। इंडोनेशिया के बारे में बात किया जाए, कैपिटल क्या है इंडोनेशिया, कैपिटल क्या है जी आपका, जकार्ता। क्या जी कैपिटल, जकार्ता। यहाँ तक कंप्लीट। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। अगर बात किया जाए वहां का करेंसी क्या है, तो इंडोनेशियन रुपया, इंडोनेशियन रुपया। इसके अलावा बात किया जाए वहां के कौन है जी प्रेसिडेंट, तो नाम है जोको विडोडो। क्या नाम है आपका, जोको विडोडो। प्रेसिडेंट का बात कर रहा हूं, प्रेसिडेंट का, पीएस फॉर प्रेसिडेंट, पीएस फॉर प्रेसिडेंट है कौन जी, जोको विडोडो। जोको विडोडो। प्रेसिडेंट कहां का है जी, इंडोनेशिया का। कहां के प्रेसिडेंट है जी, इंडोनेशिया का। समझ में आया, बात हो रहा था इंडोनेशिया, कैपिटल जकार्ता। इसके अलावा बात की जाए करेंसी तो इंडोनेशियन रुपया। इसके अलावा प्रेसिडेंट के बारे में बात किया जाए, कौन है प्रेसिडेंट, नाम है जी जोको विडोडो। क्या नाम है, जोको विडोडो। कंप्लीट हो जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, थर्डवा क्वेश्चन क्या, सुनिए ध्यान से। थर्डवा क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो व्हाट इज इंडिया रैंकिंग इन, इंडिया का रैंक पूछा जा रहा है किसमें जी, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी में इंडिया का रैंक कितना है जी, 48 नंबर। कितना है जी, 48 नंबर। रैंक कितना है जी, 48 नंबर। क्या चीज में रैंक पूछा गया है, वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग, वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में इंडिया का पूछा गया। कितना है जी, 48 नंबर। कितना है जी, 48 नंबर। कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, क्या था क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन के बारे में यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। क्या है, वैश्विक विमानन, विमानन समझ में आ रहा है, प्लेन, विमान, उसको लेकर बात करें किसमें, सुरक्षा में इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया कितना नंबर पे आता है सुरक्षा में, कितना नंबर पे आता है, 48। कितना नंबर पे आता है जी, 48 नंबर पे। बात किया जाए ये रैंक, ये आपका बात किया जाए जो रैंकिंग है, रिलीज कौन किया है जी, तो सुनिए ध्यान से। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, कौन रिलीज किया जी आपका, नाम है जी आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। बात है कंप्लीट है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रैंकिंग रिलीज किया गया है जी। अब आगे सुनिए, अगर बात करें इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आईसीएओ के बारे में, तो ये एक आपका एजेंसी है जी। किसका एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस का। किसका एजेंसी है जी, यूनाइटेड नेशंस का। नाम सुने हैं ना, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, एक एजेंसी है। नाम क्या है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा यहाँ तक बात किया जाए, स्थापना कब हुआ था, 1947। स्थापना कब हुआ, 1947। हेडक्वार्टर कहाँ है जी आपका, कनाडा। हेडक्वार्टर कहाँ है जी आपका, कनाडा। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए,
आगे सुनिए आगे सुनिए। अगर बात किया जाए इस रैंकिंग में, एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे कौन आया जी? इंडिया का रैंक तो समझ में आ रहा है 48 नंबर पे। रिलीज कौन किया तो ये भी समझ में आ रहा है जी। ये क्या है ये भी आपको समझ में आ रहा है। बनाने पड़े सर, हेडक्वार्टर है जी आपका कनाडा। यहां तक कंप्लीट। अब आगे सुनिए, ये तो ठीक है इंडिया का बताइए, बताइए जी पूरी दुनिया में फर्स्ट नंबर पे किसको रखा गया जी? टॉप पे इसमें कौन आया? इसके बाद बात करते हैं टॉप पे कौन आया, तो नाम है जी सिंगापुर। टॉप पे कौन आया जी? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, चलिए इसमें रफी करता हूँ। अगर बात किया जाए इस रैंक में टॉप पे कौन आया जी? टॉप पे कौन आया तो फर्स्ट नंबर पे है जी सिंगापुर। नाम सुने हैं ना, सिंगापुर। टॉप पे कौन सा है जी? सिंगापुर। सेकेंड नंबर पे बात किया जाए तो सेकेंड नंबर पे यूएई। क्या जी आपका? यूएई। थर्ड नंबर पे है जी साउथ कोरिया। थर्ड नंबर पे कौन सा है जी आपका? साउथ कोरिया। अब आगे सुनिए, इंडिया का रैंक 48, चाइना का रैंक 40, चाइना का रैंक 49, इंडिया का रैंक 48। कंप्लीट है यहां तक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्या? इंडिया एंड गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। इंडिया एंड गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के बीच में आपका एग्रीमेंट हुआ है क्या चीज को लेकर? एफटीए फुल फॉर्म फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके बीच में? इंडिया एंड गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के बीच में। आगे सुनिए, इसके बारे में बात किया जाए, जीसीसी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल और इंडिया के बीच में क्या हुआ जी? एफटीए साइन हुआ। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझ में आ रहा है जी। अब आगे सुनिए, सबसे बड़ी बात क्या है जी? गल्फ इंपॉर्टेंट क्यों है? गल्फ कंट्री से आपका क्या इंपोर्ट करवाया जाता है जी? पेट्रोलियम। क्या इंपोर्ट करवाया जाता है? मुख्यतः पेट्रोलियम। तो आपका एफटीए साइन हुआ इंडिया और आपका जीसीसी के बारे में। अब आगे सुनिए, जीसीसी के बारे में बात किया जाए, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के बारे में बात किया जाए जी। स्थापना हुआ 1981। कब स्टेबल हुआ जी? 1981। हेडक्वार्टर है जी रियाद। क्या जी आपका? रियाद। क्या जी हेडक्वार्टर? रियाद। रियाद के बारे में बात किया जाए तो स्थित कहाँ है जी आपका? सऊदी अरबिया में। कहाँ स्थित है जी आपका? सऊदी अरबिया। अब आगे सुनिए सऊदी अरबिया में स्थित है कहाँ जी आपका? सऊदी अरबिया में। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए जी आपका जीसीसी के बारे में, इसमें टोटल मेंबर्स है, टोटल कितने कंट्री है जी? 6। कितना कंट्री है जी आपका? टोटल 6। कौन कौन सा? फर्स्ट नंबर पे सऊदी अरबिया, देखो फर्स्ट नंबर पे कौन सा जी आपका? सऊदी अरबिया। पता है ना जी, सऊदी अरबिया फर्स्ट। सेकंड पे कौन सा? सेकंड नंबर पे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्या जी आपका? यूएई। थर्ड नंबर पे कतर, यहाँ पे हो रहा है जी फीफा वर्ल्ड कप। थर्ड नंबर पे कौन सा जी? कतर। फोर्थ नंबर पे कौन सा? फोर्थ नंबर पे जी आपका बहरीन। फोर्थ नंबर पे कौन सा जी आपका? बहरीन। फोर्थ नंबर पे जी आपका बहरीन। नेक्स्ट पांचवा नंबर पे ओमान। पांचवा पे कौन सा जी आपका? ओमान। छठा नंबर पे जी कुवैत। सिक्स नंबर पे कौन सा? कुवैत। कंप्लीट है जी यहाँ तक। टोटल अगर बात किया जाए जीसीसी में, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में टोटल कितना कंट्री है, कितने मेंबर है? टोटल 6 है। नाम है सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत। कौन कौन सा जी? सऊदी अरबिया, दूसरा यूएई, तीसरा आपका कतर, चौथा बहरीन, पांचवा जी ओमान, छठा नंबर पे कुवैत। बना था 1981। हेडक्वार्टर है जी रियाद। स्थित कहाँ है जी? सऊदी अरबिया में। कंप्लीट है यहाँ तक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या है जी क्वेश्चन? द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ग्लोबल मीडिया कांग्रेस कहाँ हुआ है जी? कहाँ पे हुआ है? नाम क्या जी? अबू धाबी। क्या नाम है जी? अबू धाबी। कंप्लीट है यहाँ तक। क्या चीज को लेकर बात हो रहा है जी? बात हो रहा है जी आपका ग्लोबल मीडिया कांग्रेस के बारे में। क्या चीज? ग्लोबल मीडिया कांग्रेस के बारे में। इसका बात किया जाए आपका फर्स्ट एडिशन का आपका ये कांग्रेस जो हुआ, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस हुआ है, ये कहाँ हुआ है जी? अबू धाबी में। यहाँ तक कंप्लीट है। देखिए ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में क्या चीज को लेकर बात हो रहा है? मीडिया।
बताया ना जी, मीडिया को लेकर बात हो रहा है। ग्लोबल लेवल पे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आपका कॉन्फ्रेंस हुआ, बैठक हुआ, कहाँ जी, अबू धाबी में। कंप्लीट है यहाँ तक? अब सुनिए ध्यान से, सब कोई तो ठीक है। बात करते हैं अबू धाबी के बारे में। अबू धाबी के बारे में नाम सुने, यूएई का कैपिटल है अबू धाबी। यूएई का कैपिटल क्या है जी आपका? अबू धाबी। अगर बात किया जाए यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है जी? फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। यहां तक कंप्लीट है जी। क्या होता है फुल फॉर्म? यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। आगे सुनिए, आगे सुनिए। अगर बात किया जाए कैपिटल तो क्या है? अबू धाबी। इसके अलावा बात किया जाए यहाँ के कौन है जी आपका प्रेसिडेंट, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है जी? तो नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। क्या जी आपका? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। क्या नाम है जी? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अगर बात किया जाए यहाँ के पीएम कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है जी? नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। क्या जी? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। क्या जी आपका? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। कंप्लीट है यहाँ तक? अल मखतूम, अल मखतूम। क्या है जी आपका? सुनिए ध्यान से। अगर बात किया जाए यूनाइटेड अरब अमीरात को लेकर, कैपिटल अबू धाबी। इसके अलावा प्रेसिडेंट कौन है जी? प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर कौन है जी? नाम क्या है जी? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। कंप्लीट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? नॉइज स्मार्ट वॉच की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने जी? विराट कोहली जी। कौन बने? विराट कोहली। किसका ब्रांड एम्बेसडर है जी? नॉइज स्मार्ट वॉच का। नॉइज स्मार्ट वॉच का पता नहीं, ये सबको पता होगा जी। नॉइज स्मार्ट वॉच कौन सी कंपनी जी? नॉइज कंपनी के। ब्रांड एम्बेसडर कौन बने जी? विराट कोहली। कौन बने? विराट कोहली। इनको कौन नहीं जानता है? इनके बारे में बात क्या होगी? खत्म। आगे सुनिए, थोड़ा सा बात करते हैं नॉइज के बारे में। नॉइज कंपनी को लेकर अगर बात किया जाए तो 2014 में बना था। कब जी आपका? 2014 में बना था। कब जी आपका? 2014। आगे सुनिए, अगर बात किया जाए इसके फाउंडर का तो नाम क्या है जी आपका? गौरव खत्री एंड अमित खत्री। कौन है जी आपका? गौरव खत्री एंड अमित खत्री। गौरव एंड अमित खत्री। कंप्लीट है यहाँ तक? सुनिए ध्यान से। नॉइज स्मार्ट वॉच के बारे में बात किया जाए, नॉइज स्मार्ट वॉच के बारे में बात किया जाए तो कौन कौन है जी? एक है जी आपका गौरव खत्री, दूसरा कौन है जी आपका? अमित खत्री। ये दोनों भाई। कंप्लीट है। स्टार्ट कब हुआ? 2014 से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है वेयर डिड द थर्ड टी20 वर्ल्ड कप, किसका? क्रिकेट का। अभी किसके लिए जी? ब्लाइंड के लिए। किसके लिए आपका जी? ब्लाइंड के लिए। कहाँ हुआ है जी? कहाँ हो रहा है जी? गुड़गांव में। कहाँ हो रहा है जी? गुड़गांव में। हो कहाँ रहा है जी? गुड़गांव में। अगर बात किया जाए इस टी20 वर्ल्ड कप के बारे में, टी20 वर्ल्ड कप के बारे में स्टार्ट हुआ है जी आपका 6 दिसंबर। चलेगा कब तक जी? 17 दिसंबर तक स्टार्ट हुआ है। 6 दिसंबर को स्टार्ट कब चलेगा? कब तक जी आपका? 17 दिसंबर तक। कंप्लीट है जी। क्या चीज को लेकर बात हो रहा है? टी20 वर्ल्ड कप। किसके लिए जी? ब्लाइंड लोगों के लिए। किसके लिए? ब्लाइंड लोगों के लिए। कंप्लीट है यहाँ तक? आगे सुनिए, इसमें कौन कौन सा देश शामिल हो रहा है जी? तो ऑस्ट्रेलिया है जी, बांग्लादेश है जी, इंडिया है, श्रीलंका है, नेपाल है, ये सब देश इसमें शामिल हो रहा है। आगे सुनिए, अगर बात किया जाए फर्स्ट टाइम ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप, हुआ कब था? 2012 में। कब हुआ था जी? 2012 में। कहाँ हुआ था जी? नाम है जी बेंगलुरु। फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 2012 में। कहाँ हुआ था जी? बैंगलोर में। कहाँ हुआ था जी? बैंगलोर। पता है ना बैंगलोर कहाँ है जी? कर्नाटक। पता होगा जी। कहाँ जी? कर्नाटक का। नेक्स्ट आगे सुनिए, ये हुआ कहाँ जी? गुड़गांव है कहाँ जी? हरियाणा में। कहाँ जी? हरियाणा में।
आगे सुनिए। तो थोड़ा सा बात करते हैं हरियाणा के बारे में, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। हरियाणा क्या चीज को लेकर जी? हरियाणा को लेकर। सुनिए ध्यान से, हरियाणा ऐसा है शॉर्टकट में, क्या चीज को लेकर जी? हरियाणा। अगर बात किया जाए हरियाणा आपका स्टेट का टॉपिक कब से काम कर रहा है? 1966। कैपिटल है जी चंडीगढ़। क्या जी कैपिटल? चंडीगढ़। दिला देंगे चंडीगढ़, पता है ना जी? तो क्या चीज को लेकर बात हो रहा है? चंडीगढ़। आगे सुनिए, नेक्स्ट वहां पे सीएम। सीएम कौन है जी? सीएम का नाम है जी मनोहर लाल खट्टर। कौन है जी आपका? मनोहर लाल खट्टर। आगे सुनिए, नेक्स्ट अगर बात किया जाए वहां के गवर्नर कौन है जी? तो गवर्नर का नाम है बंदारू दत्तात्रेय। कौन है जी आपका? बंदारू। बंदारू मत पड़ेगा, बंदारू। क्या जी आपका? बंदारू दत्तात्रेय। दत्तात्रेय और ये आपका बंदारू दत्तात्रेय। कंप्लीट है यहाँ तक? चलिए जी, बात होता है हरियाणा को लेकर। हरियाणा स्टेट के तौर पे काम कर रहा है जी 1966 से। अगर बात किया जाए कैपिटल क्या है जी? चंडीगढ़। सीएम का नाम है मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है जी? बंदारू दत्तात्रेय। याद कर सकते, दारू बंद दारू। ठीक है जी, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। अगर बात किया जाए आपका क्या चीज को लेकर? न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। क्या चीज को लेकर जी आपका? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है जी? नाम है एसएस राजामौली। पता होगा जी, एसएस राजामौली के बारे में पता होगा जी आपका। और ये आपका कौन सा मूवी के लिए मिला है? तो मूवी पता होगा जी आपका RRR। RRR RRR मूवी को डायरेक्ट कौन किए थे जी? एसएस राजामौली। कौन किया था जी? एसएस राजामौली जी आपका डायरेक्ट किया। तो कौन सा मूवी को? RRR। तो डायरेक्टर कौन थे जी? एसएस राजामौली। इनके लिए, इस मूवी के लिए डायरेक्टर के तौर पे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है जी। कहां पे जी? न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसे मिला जी? एसएस राजामौली का। यहां तक कंप्लीट है जी, यहां तक कंप्लीट है। आगे सुनिए एक बात और। बेस्ट डायरेक्टर के बारे में अगर बात किया जाए, बेस्ट डायरेक्टर के बारे में बात किया जाए तो ये स्टार्ट हुआ था 1935 से। अब से जी आपका 1935। और ये फर्स्ट टाइम इस व्यक्ति को अवार्ड मिला था, नाम था जॉन फोर्ड। नाम क्या था जी आपका? जॉन फोर्ड। जॉन फोर्ड को ये फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था 1935 में बेस्ट डायरेक्टर का। और अभी आपका अभी जो रिसेंटली मिला, इनको मिला एसएस राजामौली को। किसके लिए जी आपका? RRR मूवी के लिए। अब बेटे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। चलिए जी 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है सुनिए आपसे। क्वेश्चन है जी आपका द ऑथर ऑफ द ऑथर द सॉरी हु ऑथर्ड द बुक। नाम है जी आपका ब्रेव हार्ट ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। बात किया जा रहा है जी बुक का नाम है, नाम क्या है जी आपका? ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। इस बुक को लिखे कौन है जी? नाम है विक्रम संपत। क्या नाम है जी आपका? विक्रम संपत। कंप्लीट है? आज तक सुनिए। इस बुक के बारे में बात किया जाए तो आपका ब्रेव को लेकर, बहादुरी को लेकर, उसमें कुछ कैरेक्टर्स को दिखाया गया जिसके आपका ब्रेवरी को इसमें शो किया गया। कंप्लीट है जी। लेखक कौन है जी? नाम है विक्रम संपत। बुक का नाम क्या है? नाम है जी आपका ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। कंप्लीट है? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या सुनिए से। क्वेश्चन इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है जी? डेट है 7 दिसंबर। कल ही ये मनाया गया इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। यहाँ तक कंप्लीट है जी। आगे सुनिए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के बारे में बात किया जाए, कब से मनाया जा रहा है जी? ये कब से स्टार्ट हुआ है जी? तो 1996 कब से स्टार्ट हुआ है जी? 1996 से। यहाँ तक कंप्लीट है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक कंप्लीट। आगे सुनिए, रेगुलर की तरह एक आपको क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा आपको, जिसका आंसर आपका बोल सकते हैं आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन क्या है जी? ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है जी आपका न्यू चेयरमैन ऑफ एनसीबीसी। न्यू चेयरमैन ऑफ एनसीबीसी। एनसीबीसी के न्यू चेयरमैन कौन बने जी? एनसीबीसी का फुल फॉर्म क्या है जी? एनसीबीसी का फुल फॉर्म क्या है जी? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू।